साथियों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। तो साथियों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेज 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों चलिए नए वीडियो की ओर। तो साथियों ये वीडियो है मॉडल पेपर 6 और संस्कृत भाषा का ये मॉडल पेपर है जो रीट मुख्य परीक्षा को आधार मानते हुए हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। और साथियों इसमें 30 क्वेश्चन है जो पूर्व की भांति ही रहेंगे और ये जो रीट मुख्य परीक्षा है उसमें भी ये इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों जुड़िए हमारे इस स्मार्ट क्लासेस 2.0 चैनल से। और साथियों इस जो वीडियो है या ये जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है मॉडल पेपर्स की, इनका लाभ उठाइए। तो साथियों शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो संस्कृत भाषा का जो पेपर है साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय केन विधिना समाजे उपदेशम अददात। यानी प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात महोदय किस विधि के द्वारा समाज में उपदेश देते थे। तो साथियों वो विधि बतानी है, किस विधि से समाज में उपदेश देते थे। तो इसमें है भाषण विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि। तो इनमें से बताना है साथियों कौन सी विधि से सुकरात महोदय है वो उपदेश दिया करते थे। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वो समाज में उपदेश दिया करते थे। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणस्य को अयम विधि मातृविधि इति नामना ज्ञायते। यानी संस्कृत शिक्षण के की कौन सी विधि जो मातृविधि इस नाम से जानी जाती है। मतलब संस्कृत शिक्षण में जो मातृविधि के नाम से जानी जाती है वो कौन सी विधि है साथियों, वो बताना है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जो प्रत्यक्ष विधि है उसको ही मातृविधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे ये 3 नंबर है, कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभाव अपि आधारो स्तः। यानी कानों और श्रवण, मुख और भाषण ये दोनों आधार है। मुख के द्वारा और भाषण के द्वारा ये दोनों आधार है। तो इनको बताना है कि कौन से मतलब ये शिक्षण का है, ये गद्य पद्य या नाटक चंपू अनुवाद क्या है, ये किस प्रकार का है। तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, संस्कृत गद्य शिक्षणस्य, संस्कृत पद्य शिक्षणस्य, संस्कृत अनुवाद शिक्षणस्य, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। कर्णाभ्याम श्रवणम यानी कानों के द्वारा सुनना और मुखेन च भाषणम और मुख के द्वारा भाषण करना, ये दोनों आधार है वो संस्कृत भाषा शिक्षण के हैं। आगे क्वेश्चन है, भाषा कौशलेषु अंतिम कौशलम विद्यते। भाषा कौशलों में जो अंतिम कौशल है वो कौन सा है साथियों, वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लेखन कौशल, जो भाषा कौशलों में अंतिम कौशल माना है। आगे क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापन से दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधनम विद्यते। यानी संस्कृत अध्यापन के दृश्य साधनों में सर्वोत्तम जो सबसे उपयुक्त साधन है वो कौन सा है, वो बताना है। बताइए साथियों कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम फलकम। तो श्याम फलक है वो ही संस्कृत अध्यापन में, यानी संस्कृत अध्यापन का जो दृश्य साधन है उनमें सर्वोत्तम दृश्य साधन माना गया है श्याम फलकम। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य प्रमुखम साधनम भवति। यानी निम्नलिखित में भाषा शिक्षण के प्रमुख साधन होते हैं। तो साथियों प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं या किस प्रकार के साधन है, मतलब वो देखना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाठ्य पुस्तकम। भाषा शिक्षण का जो प्रमुख साधन है वो पाठ्य पुस्तक को माना है। आगे क्वेश्चन है, संस्कृते वयम श्रवणम भाषणम पठनम कौशलानां च मूल्यांकनम कर्तुम शक्नुयुः है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, संस्कृत में हम श्रवण भाषण पठन और कौशलों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो साथियों कौन सी परीक्षा के द्वारा इन सभी का मूल्यांकन किया जा सकता है ये बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के द्वारा संस्कृत में हम श्रवण भाषण और पठन का जो है ये इतने कौशल 3 कौशल इनका मूल्यांकन कर सकते हैं।
आगे क्वेश्चन है, का परीक्षा भेदा व्यापिका व्यावहारिकी समय दृष्टया मितव्यय च भवति। यानी कौन सी परीक्षा है जो वैधानिक व्यापक है, व्यावहारिक है, समय की दृष्टि से मतलब समय को बचाने वाली है, तो वह कौन सी परीक्षा है ये बताना है साथियों। तो साथियों बताइए इसका कौन सा आंसर राइट होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जो वैधानिक यानी वैध है, व्यापक है, व्यावहारिक है, समय को बचाने वाली है। जैसे हम ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अभी निकाल रहे हैं, ये वस्तुनिष्ठ है। एक क्वेश्चन आसानी से आराम से हो जाता है और एकदम सटीक सत्य होता है, पूरा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। पूर्णतया छात्र व्यक्तित्व मापयितुं शक्यते। मतलब पूर्ण रूप से छात्रों के व्यक्तित्व का मापन किससे किया जा सकता है ये बताना है। तो पूर्ण रूप से छात्रों का जो व्यक्तित्व मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा पूर्ण रूप से छात्रों का व्यक्तित्व है वो मापा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, उदाहरणानि प्रस्तुय ततो नियम निर्धारणम भवति। यानी उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए उसके नियम और निर्धारण होते हैं। तो साथियों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए नियम और निर्धारण, या नियम का निर्धारण किया जाता है। यानी पहले उदाहरण बताए जाते हैं फिर उसके बाद नियम बताए जाते हैं, ये बात है जिसको आगमन विधि कहते हैं। और इसका उल्टा निगमन विधि की बात करें तो इसमें हो जाता है पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे संधि है वो निगमन विधि के अंतर्गत आती है, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण होते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, आप पढ़ लेना इसको। तो हम सीधा ये आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। सूर्योदय इत्यत्र कह संधि। यानी सूर्योदय जो शब्द है इसमें संधि बतानी है साथियों। तो कौन सी संधि है साथियों, आसान से स्वर संधि का भेद पूछा है, तो बताइए कौन सी है। यण गुण अयादि दीर्घ। तो साथियों सूर्योदय जो संधि है वो गुण संधि हो जाएगी, सूर्यधन उदय। आगे क्वेश्चन है, संजाता इत्यत्र उपसर्ग है क है। यानी जो संजाता शब्द है इसमें उपसर्ग बताना है। तो जो सन लगा है तो ये क्या है इसमें बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग है वो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगत्य इत्यत्र प्रत्यय विद्यते। आगत्य जो ये शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय साथियों। तो साथियों इसमें लेप प्रत्यय है। यह जहाँ पर अंत में शेष रहे वहाँ पर ये यत प्रत्यय, नेत प्रत्यय, लेप प्रत्यय और एक केप प्रत्यय, इन चार में से ही पूछा जाता है अंत में हो। तो इसमें सीधा सा एक ये निकाल सकते हैं कि जैसे आ उपसर्ग पहले, मतलब कोई भी उपसर्ग हो और उसके बाद में यह आए अंत में, सर्वप्रथम तो उपसर्ग और अंत में यह शेष रहे तो वहाँ पर निश्चय ही लेप प्रत्यय ही होगा उपसर्ग के साथ में। आगे क्वेश्चन है, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति। अस्माकम जो शब्द है इसमें विभक्ति बतानी है साथियों, तो कौन सी विभक्ति है। तो साथियों इसमें षष्ठी बहुवचन है, मम आवयो अस्माकम, इस प्रकार से। आगे क्वेश्चन है, भारतस्य गौरवं सर्वप्राचीनम वर्तते अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम विद्यते। यानी भारत के गौरव सर्वप्राचीन, यानी भारत का जो गौरव है वो सबसे प्राचीन है। इस वाक्य में जो विशेषण पद है वो बताना है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों हम जिसकी बात करते हैं वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर भारत की बताई जा रही है विशेषता। किसके द्वारा बताई जा रही है कि वो सर्वप्राचीन है, तो इसमें सर्वप्राचीन है वो विशेषण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये भी एक गद्यांश दिया हुआ, आगे देख लेना आप इसको। हम क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा है इत्यत्र कह समास है। जो महाराज शब्द है इसमें कौन सा समास है साथियों। ये भी घिसा पीटा एक क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है अधिकतर। राज्य है,
राज्य की विभक्ति पूछी जाती है। महाराज शब्द समास में पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से एक राजपुरुष है वो भी इम्पोर्टेंट ही रहता है, राजा का पुरुष तत्पुरुष में आता है वो। इसी प्रकार महाराजा है, इत्यत्र का है समास है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय समास की विशेष बात ये है कि ये विशेषता और तुलना के अर्थ में ही होता है ये कर्मधारय। तो यहाँ पर महान राजा, महाराजा यानी महान है जो राजा, तो महान राजा की विशेषता बताइए कि वो महान है। तो जहाँ पर विशेषता से संबंधित हो वो कर्मधारय में ही होता है। आगे क्वेश्चन है सदैव इत्यत्र संधि विच्छेद है विद्यते। सदैव है इस शब्द में संधि विच्छेद करना है। तो साथियों क्या रहेगा इसका संधि विच्छेद बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा धन एव, ये सदैव का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन है नूतना इत्यस्य विलोम पदम वर्तते। तो नूतना जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीना। नूतना यानी नया नवीनतम और प्राचीना यानी प्राचीनतम। आगे क्वेश्चन है वैदेशिका अपि चकिताः भवन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्यपदम् अस्ति। तो साथियों वैदेशिकाः अपि चकिताः भवन्ति इसमें विशेष्य पद बताना है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है बताइए साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर वैदेशिका हो जाएगी। वैदेशिका की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि वैदेशिका भी चकित होती है। आगे क्वेश्चन है अस्य नगरस्य निर्माणं महाराजः जयसिंहः अकरोत् अत्र रेखांकित पदे लकार अस्ति। जो रेखांकित पद है उसमें लकार बताना है, यानी अकरोत् है उसमें लकार बताना है। तो अ जहाँ पर पहले आप बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा फिर मैं बताऊंगा। तो साथियों यहाँ पर लंग लकार हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था पहले वाले मॉडल पेपर में कि जहाँ पर क्रिया के यानी धातु के पहले अगर अ प्रयोग हो रहा है तो हम लंग लकार में ही जाएंगे। तो साथियों सीधा से यहाँ पर निकल रहा है अकरोत्, तो लंग लकार। आगे क्वेश्चन है माता भोजनम पचति वाक्यम इदम लिट लकारे परिवर्तयेत्। माता भोजनम पचति, माता भोजन है पका रही है तो इसका लिट लकार में यानी माता भोजन पकाएगी, इस प्रकार से बनाना है इसका। तो कीजिए साथियों लिट लकार में इसका प्रयोग। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माता भोजनम पक्षेति। पच धातु है वो लिट लकार में जाने पर वो पक्षेति पक्षेतः पक्षेति इस प्रकार से चलती है। तो पचती है वो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन था, तो ये लिट लकार होने से क्या होगा, लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होने से ये पचती का पक्षेति बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है 44 एताम संख्याम संस्कृतेन लिखत। 44 जो गणितीय अंक है इनको जो संस्कृत भाषा में इनको लिखना है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका हो जाएगा चतुश्चत्वारिशत है। आगे इसमें एक ये भी आ सकता है कि तू के आगे विसर्ग आ जाए, यानी ये जो आधा स है इसकी जगह विसर्ग आ जाए चतुहु चत्वारिशत, तो वो भी सही है क्योंकि ये स है आगे च होने से ये स ये पहले विसर्ग था, ये आगे च होने के कारण ये स हो गया, यानी विसर्ग का स बना है। तो ये विसर्ग जो ये आगे च को देखकर बना है ना, तो ये स्तुत्व संधि के अंदर चला जाता है। वैसे इसका निष्पन्न रूप निकालें तो ये चतुहु चत्वारिशत या चतुश्चत्वारिशत दोनों एक ही बात है। तो ये बी ऑप्शन है राइट हो गया है। आगे क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहारस्य उचित क्रम है वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में जो एच प्रत्याहार है उस प्रत्याहार का उचित क्रम क्या होगा, ये पूछा है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार होता है उसमें ए ओ आई औ होता है। आगे क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। तो क्या है, पुत्र पिता के साथ मंदिर में गया। तो पुत्र पिता के साथ मंदिर में गया तो साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, तो सह का प्रयोग होगा। तो साथियों सह किस में है, यहाँ पे सभी में चलेगा। तो अब इनका आप करो पहले फिर मैं बताता हूँ।
तो साथियों पुत्र पिता के साथ मंदिर में गया, कर्ता पुत्र है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति एकवचन में रहेगा क्योंकि एक ही पुत्र है, तो पुत्र है पिता के साथ, तो पिता के साथ साथ होने के अर्थ में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, साथ का सह हो जाएगा, पिता के अंदर तृतीय होने से पितरा बन जाएगा, तो पितरा सह, पुत्र है पितरा सह, कहाँ गया मंदिर, मंदिर में सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो यहाँ पर मंदिरे होना था, लेकिन आगे यहाँ पे आया है गया, गया का मतलब गच्छ धातु, गम धातु से बनता है, ये गस्ती गस्ता गसंती, गम धातु के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पर मंदिरे न होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप होने से यहाँ पर मंदिरम हो जाएगा, तो ये मंदिरम आ गया, आगे अगच्छत यानी गया था, पास्ट की बात हो रही है यानी लंग लकार की बात है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन हो गया इसमें, तो अगच्छत ये बन गया, पुत्र है पित्रा सह मंदिरम अगच्छत। आगे क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, राजा राज्य की रक्षा करेगा, तो ये फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य काल है उसके बारे में है, राजा राज्य की रक्षा करेगा, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर वो ए हो जाएगा, नृप है राज्यम रक्षिष्यति, यानी राजा का नृप हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति एकवचन होने से राम है, नृप है, इस प्रकार से नृप है राज्य की रक्षा करता है, राज्य की षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, राज्य है ना, राज्य की, राज्य से इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर रक्षा के अर्थ में जो द्वितीय विभक्ति उसमें कुछ एकतितम कर्म के अनुसार सोल है, द्विकर्मक धातु होती है, ठीक है, तो उन धातुओं में ये होता है, ये रक्ष होता है धातु, जैसे उसमें होता है दुह आज पच दंड चीब्रू सास, इस प्रकार से रक्ष धातु होती है, ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो ये हो गया नृप है राज्यम रक्षिष्यति भविष्य काल में। आगे इसमें क्वेश्चन है वाक्यम इदम संशोधयत, तो ये संशोधन करना है वाक्य में, इसमें क्वेश्चन है अहम त्वम च पठामि, मैं और तुम पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर गलत है, ये पठामी है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें संशोधन करना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम तुम से पठावा है, क्योंकि मैं और तुम दोनों पढ़ रहे हैं, तो दोनों के अर्थ में द्विवचन होता है, द्विवचन में बात करें तो यहाँ पे पठामी एक वचन था, तो ये उत्तम पुरुष में जो द्विवचन है वहाँ पे पठावा हो जाएगा, इस प्रकार से ये बना है अहम त्वम च पठावा है। क्वेश्चन आगे अहम देवम पश्यामी, मैं देवता को देखता हूँ या देख रहा हूँ, इत्यस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तन कुरुत, यानी वाच्य परिवर्तन करना है, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मया देव है दृश्यते, इसका एक सिंपल सा है 121/311 ये सूत्र है, यहाँ पर दे रखा है अहम यानी प्रथमा विभक्ति है, देवम द्वितीय विभक्ति एकवचन है, पश्यामी ये कर्ता के अनुसार तो एक हो गया, 121 हो गया, 311 में बदलना है, तो अहम का तृतीय विभक्ति एकवचन में क्या होगा मया, देवम ये द्वितीय विभक्ति एकवचन था, इसको प्रथमा विभक्ति एकवचन लाने पर ये देव है। फिर दृश्यम, तो यहाँ पे जो धातु होती है ये पश्यामी दृश्य धातु से ही बना है, तो दृश्य धातु के साथ में यते जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे दृश्यते ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये प्रथमा के अनुसार चलता है, यानी जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके अनुसार, तो ये क्या हो गया 311 हो गया, ये मया देव है दृश्यते, इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य बताना है, तो साथियों शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा त्वम पंच फलानी आनय, तुम 5 फल लाओ, तो यही शुद्ध वाक्य है साथियों। आगे क्वेश्चन है कविषु कालिदास है श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित पद है उसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो कविषु में लिखा है, कविषु क्या है, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन के अनुसार आएगा, तो यहाँ पर कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा आएगा यहाँ पे, तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा केशु कालिदास श्रेष्ठ है, मैंने कहा ना इसमें जैसे कविषु तो ये सु तो आएगा,
और क की विभक्ति चलती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के अनुसार, तो वो पुल्लिंग वाली इसमें क है यानी केसु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, आगे रिक्त स्थान न मनोरथे समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयेत, यानी सही उत्तर बताना है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथे, इसमें बीच में क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा ये बताना है, सुक्ति पूरी करनी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, इस प्रकार से। तो साथियों ये हमने जो 30 क्वेश्चन है ये हमने संस्कृत भाषा के जो पेपर होने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा के तहत, तो उसके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो साथियों इसमें हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और अभी तक हमारे 6 मॉडल पेपर हो गए। 6 के अनुसार बात करें 6 3 18 है, तो ये 180 क्वेश्चन मान सकते हैं, 180 या 175 क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमें मिले नहीं थे, तो 175-80 क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े हैं। तो साथियों बताइए कि हमारा ये प्रयास है आपको किस प्रकार से लाभकारी बना रहा है, या मतलब हेल्पफुल हो रहा है, और आपको ये कितना सहायक लग रहा है, और जो आपको ये अच्छा कितना लग रहा है, आप इसे जो इसके आंसर कर रहे हैं इस मॉडल पेपर के, तो आपके कितने राइट हो रहे हैं गलत हो रहे हैं ये भी आप बताइए। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ये अच्छा लगे कि हाँ हमारा जो बनाया हुआ जो ये वीडियो है ये बहुत सारे लोगों के लिए लाभप्रद हो रहा है। तो साथियों ये अच्छा लगता है, जिसे हम और कार्य करने के लिए उत्तेजित होते हैं। तो साथियों आप हमें उत्तेजित कीजिए कार्य करने के लिए, और इसी प्रकार हम ये वीडियो है वो और अधिक से अधिक बनाएं, ताकि आप सभी के पास ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो भी उनसे संबंधित है वो मिलते रहें आपको। तो साथियों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, और आप चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ है ना आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यही विनती है, और ये इसी हमें थोड़ा ये मनोबल बढ़ता है कि हाँ हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सार्थकता की ओर है। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते हुए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।